देखो 14 अक्टूबर 2025 को विंडोज 10 डिसकंटिन्यू होने वाली है। तुम लोगों को ऑलरेडी ये न्यूज़ पता चल चुकी होगी। एंड ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा दुखदाई चीज़ है कि भाई विंडोज 10 फाइनली हम लोगों के जो भी सपोर्ट्स है, हम लोगों के जो भी अपडेट्स थे, सिक्योरिटी पैचेस थे, मॉलवेयर्स थे, वायरसेस थे, उससे अब नहीं बचाएगी ऑफिशियली। अनऑफिशियली तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे तुम लोग सेफ एंड सिक्योर रह सकते हो, बट ऑफिशियली जो माइक्रोसॉफ्ट उसको सपोर्ट देती थी अब वो बंद कर चुकी है। मतलब अब ऑलमोस्ट अक्टूबर करीब आ चुका है एंड वो बंद कर देगी। एंड उसके बाद हम लोग को देखने को मिलेगा बहुत सारे अटैक्स जो तुम्हारे पीसी के अंदर होंगे, जिसकी वजह से एक रिस्क तो बना रहता है कि भाई अगर तो विंडोज 11 में शिफ्ट नहीं हुआ तो बहुत सारी गड़बड़ होंगी। एंड बहुत सारे ऐसे भी बंदे होंगे, बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी होंगी जो विंडोज 10 में ही शिफ्ट रहेंगी एंड उनके सॉफ्टवेयर, उनकी जो भी चीज़ें हैं लाइक मी, अभी वो विंडोज 10 में ही रहेंगी। एंड वो इतनी जल्दी अपग्रेड नहीं करने वाले अपना पीसी जानबूझ के, क्योंकि उनके जो भी मतलब कह लो कि एक आदत सी बन गई कि भाई उस आदत को छोड़ा नहीं जाएगा। एंड वो आदत जब तक नहीं छूटेगी ना, जब तक एक फटका नहीं पड़ेगा। ऐसा भी कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक सब कुछ स्मूथलेसली चल रहा है, अभी तक कोई भी वायरसेस का खतरा नहीं है। लाइक 1-2 साल तक कोई भी उतना ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं होगी इसके अंदर हैपन। एंड विंडोज़ की तरफ से अभी सपोर्ट मिल ही रहा है अक्टूबर तक का, तो मज़ा उठा रहे हैं वो लोग। एंड ये भी है ना कुछ लोगों का कि भाई उनकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स ही विंडोज़ 11 तक की नहीं है, जो वो विंडोज़ 10 पे ही स्विच रहेंगी। लाइक तुम लोगों को पता है वो TCM की चिप्स चाहिए रहती है एंड जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर चाहिए रहती है। एंड ऑल्सो 4 GB रैम में तुम्हारा काम नहीं बनेगा, तुम लोगों को 8 GB रैम कम से कम चाहिए रहेगी विंडोज़ 11 को चलाने के लिए, क्योंकि विंडोज़ 10 ही आई थिंक बहुत आराम से 4 GB रैम में चल जाया करता था, लेकिन विंडोज़ 11 ऑलमोस्ट तुम्हारी 4 GB रैम खुद ही ले लेता है। सो बाकी सॉफ्टवेयर को क्या तुम्हारी रैम देगा। सो इस वजह से उसमें सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा है। सो बहुत सारे लोग अभी उसमें ही शिफ्ट रहेंगे एंड उनका कोई भी प्लान नहीं है अपग्रेड करने का। सो यहाँ मैं तुम्हें क्या बताने आया कि भाई विंडोज़ 10 अब तुम्हारे काम की नहीं है तो तुम लोग इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। देखो मैं तुमको बिल्कुल भी बताने नहीं आया, क्योंकि मैं भी विंडोज़ 10 को इस्तेमाल करने वाला हूँ अभी बहुत टाइम तक। मैं तुझको ये बताने आया ना बस कि भाई तुझे शिफ्ट हो रहा है तो हो जा, दैट वाज अ गुड थिंग। बट अगर तुझे शिफ्ट नहीं होना तो तुझे क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। एंड फाइनली विंडोज़ का RIP होने वाला है एंड तुझे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए बैक एंड में। एंड तुझे रिस्क लेना भी चाहिए कि भाई मुझे शिफ्ट कर जाना चाहिए, कि भाई रिस्क लूँ ना लूँ। एंड ऑल्सो अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है तो डेफिनेटली मैं तुम लोगों को बोल दिया अपडेट करना चाहिए। बट मेन मुद्दा ये है कि भाई अगर मैं इन सभी चीज़ों को सही से लेता भी हूँ तो क्या मैं वायरसेस वगैरह से बच जाऊँ, और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अगर मैं ढंग से करूँ ना तो विंडोज़ 10 में रहते हुए भी मैं उसको लंबा खींच सकता हूँ। विंडोज़ 10 में रहते हुए मैं सिक्योरिटी प्रिकॉशंस ऐसे से लूँ ना कि भाई विंडोज़ 11 फेल हो जाए, या कई मामलों में कि भाई उसके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है एंड साथ ही साथ मुझे एक लो पावर डिवाइस के अंदर उसको चला के रखना है, तो मुझे शिफ्ट नहीं होना है। बहुत ज़्यादा मैंने बात को खींच दिया, मैं सिंपल यही कहना चाह रहा हूँ। सो तुम लोग को क्या करना है, देख अगर तेरा इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है थ्रू द इंटरनेट, कि भाई तेरा इंटरनेट का मोस्टली इंपॉर्टेंट काम नहीं है, सो मेरे हिसाब से तुझे विंडोज़ 10 के अंदर रहना चाहिए, या फिर तो विंडोज़ 7 भी चला सकता है अगर तेरे को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है, अगर तो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं रहता है। ये तेरी मेन इंपॉर्टेंट बात हो गई, क्योंकि जो भी मोस्टली पीसीस वगैरह हैंग होते हैं या फिर हैक होते हैं या फिर उसमें मालवेयर वायरसेस आते हैं, वो ज़्यादातर आते हैं कि भाई तूने उसमें अनवांटेड चीज़ें डाउनलोड कर ली एंड तू उसमें चीज़ें डाउनलोड करेगा ही नहीं, इंटरनेट से कनेक्ट करेगा ही नहीं। सो उसमें वो सब प्रॉब्लम्स आने ही नहीं वाली, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम ऐसे ही आती है। अब तेरे को क्या करना चाहिए, तू ऐसा भी बंदा हो सकता है कि भाई लाइक तू यूट्यूब वीडियोस बनाता है, तेरे को रिसर्च करनी पड़ती है, तो तेरे को इंटरनेट से कनेक्ट तो होना पड़ेगा। और साथ ही साथ विंडोज़ 10 डाल के भी नहीं रह सकते, विंडोज़ 11 में शिफ्ट करना भी पड़ेगा, बट तेरी सिस्टम रिक्वायरमेंट ही लो है। सो तो एक और काम कर सकता है, तू ऐसे वायरसेस जो एंटी वायरसेस होते हैं उसको खरीद सकता है। एंड एंटी वायरसेस आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगी भाई सेफ हो चुके हैं, बट हाँ सिक्योर बहुत हो चुके हैं। लेकिन एक उसमें ड्रॉबैक रहता है हमेशा जो आया है कि भाई तेरे सिस्टम को स्लो बना देंगे। बट तेरे सिस्टम को अगर स्लो भी नहीं बनाना, तेरे को स्मूथलेसली रखना है, सो तेरे को अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड को इस्तेमाल करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर तू प्रेजेंस ऑफ माइंड को इस्तेमाल करेगा, तू जहाँ कहाँ से चीज़ें डाउनलोड कर रहा है, तो कैसे चीज़ें कर रहा है, तुझे पता रहेंगी बैकएंड में कि भाई ये चीज़ें मैंने यहाँ से डाउनलोड करी थी, इस टाइम पे करी थी। एंड ऑल्सो मैं ज़्यादा कुछ चीज़ें डाउनलोड करता नहीं, बट रिसर्च वगैरह करता हूँ और मेरा डाउनलोडिंग मटेरियल बहुत ज़्यादा कम है। मैं ट्रस्टेड सोर्स से ज़्यादा चीज़ें डाउनलोड करता हूँ, सो वो भी खतरे की बात नहीं है मेरे हिसाब से। और मेन इम्पॉर्टेंट बात कि भाई ये जो सारी चीज़ें कर रहा है ना विंडोज़, ये सारी जो चीज़ें कर रहा है कि भाई विंडोज़ 11 अभी चल रही है, विंडोज़ 10 को डिसकंटिन्यू कर रहा है, तो एक नई धमाकेदार चीज़ आ रही है, दैट वाज विंडोज़ 12। तुम लोगों ने अभी तक लीक्स वगैरह पढ़ लिए होंगे कि भाई विंडोज़ 12 जो भी लीक हो रही है ना, उसके अंदर AI वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा तगड़ा डाल के देने वाले हैं। अगर होप सो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया डाल के दिया, लाइक जो अभी चीज़ें हम लोग वेबसाइट वगैरह में कर रहे हैं एंड वही चीज़ें अगर को पायलट करके दे दे,
भाई कमाल हो जाएगा ना, मेरे हिसाब से तो कमाल हो जाएगा कि भाई वो सब चीज़ें ऑफलाइन तुम्हारे हार्डवेयर बेसिस में हो रही है। अभी भी तुम लोग बहुत सी चीज़ें हार्डवेयर बेसिस पे कर रहे हो, लाइक वीडियो अपग्रेडेशन एंड इमेज अपस्केल वाली चीज़ें लो, लाइक मैंने अभी हाल ही में चालू करी है। सो वो वाली चीज़ें कमाल की है। लेकिन अगर ये सोचो विंडोज़ के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आ जाए, विंडोज़ खुद ही ये करके चीज़ें दे रहा है। भाई तुमको एक प्रॉम्प्ट डालना, तुमको एक इमेज डालनी, तुम लोग को एक वीडियो डालनी है, और वो खुद ही अपग्रेड करके दे रहा है। तुम लोग को बस इंटरनेट से भी कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। कितनी धमाकेदार चीज़ होगी ना। मेरे हिसाब से जो अभी आने वाली विंडोज़ है उसको रहना चाहिए, एंड ये डिसकंटिन्यू होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। बाकी माइक्रोसॉफ्ट का ऐसा है ना कि उसने अपने पुराने वर्जन्स में भी बहुत ज़्यादा अपडेट्स दिए कि लाइक अगर कोई बहुत ही खतरनाक वायरसेस आ गए, बहुत ही खतरनाक चीज़ें आ गई जो सच में हार्म कर सकती है, उनको भी वो अपडेट्स देती है। ऐसा माइक्रोसॉफ्ट का रिकॉर्ड रहा है पास्ट में, लाइक विंडोज 7 को भी अपडेट मिला था बहुत ज़्यादा। एंड विंडोज 10 इसलिए जल्दी डिसकंटिन्यू हो रही है क्योंकि बहुत सारे लोग विंडोज 10 के अंदर है। ये तो उसको बात पता होगी कि ऑलमोस्ट तो अपने इर्द गिर्द उठा के देख ले, जो 2-3 साल पहले भी पीसी खरीदे है ना, उनके पास भी विंडोज 10 ही है। एंड इस वजह से विंडोज 10 का यूजर बेस बहुत ज़्यादा अच्छा है। विंडोज 10 से अपग्रेड करने के लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ी थी। विंडोज 11 के अंदर क्या है, थोड़े बहुत टाइल्स वगैरह इधर उधर चेंज कर दी एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी गई। बाकी ऑलमोस्ट विंडोज 10 इज आई थिंक बेस्टेस्ट एवर क्रिएटेड लाइक द विंडोज 7 मेरे हिसाब से। सो इस वजह से मोस्टली लोग अपग्रेड नहीं करना चाह रहे, इस वजह से उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया इसको। बाकी आई थिंक परिवर्तन संसार का नियम है, ये तो होना ही था। अभी तू बता, तू अपग्रेड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैं तो भी नहीं करने वाला हूँ। मेरे को भी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है जब तक मैं अपनी नई SSD नहीं खरीदूँ, और इतने दिनों से वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। मेन रीज़न इज ये कि तुझको पता लग गया होगा कि भाई मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा। लाइक अच्छा वो मैंने अभी वीडियो बना ली, अभी थोड़ी देर में लग रहा है फिर से बारिश होने वाली है, फिर से माहौल बिगड़ने वाला है। मैं सोच तो रहा था रोज वीडियो बनाने के लिए, लाइक 3-4 दिन से लगातार इसी टाइम पे बारिश हो रही है। सुबह सुबह वीडियो बनाऊंगा तो भाई फ़ोन खोल जाएगा। बहुत सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है ना। घर में मैं बना सकता था, बट घर में वो वाइब नहीं आ रही थी भाई। अंदर से आवाज़ नहीं निकल रही थी कि भाई तेरे से बात करूँ, तेरे से अपनी फीलिंग को शेयर करूँ। बाकी करंटली दैट्स गुड थिंग, भाई मैंने तेरे से अपनी फीलिंग को शेयर करा है, अच्छा लग रहा है। दैट्स इट फॉर दैट। होप सो मौसम सही रहे एंड कल भी वीडियोस बने।